अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम लोग जेएमएफ का पार्ट नंबर 7 शुरू करने वाले हैं और जिसमें हम लोग थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी ऑफ बिटुमिनस पेविंग मिक्स को डिस्कस करेंगे। यानी आज हम लोग जीएमएम को डिस्कस करेंगे जिसका स्टैंडर्ड है ESTM D2041 और आस्टो है T209। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन में आ चुके हैं। थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी ऑफ बिटुमिनस पेविंग मिक्स यानी GMM। इसका जो ESTM कोड है 2041 और आस्टो है T209। तो जो हम लोग इस टेस्ट में ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे कुछ इस टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। ये इसको बोलते हैं डेसीगेटर। ये वाला ये डेसीगेटर है, ये इसका वैक्यूम पंप है। ये सिंगल डेसीगेटर और सिंगल ही वैक्यूम पंप, यानी इसमें एक सैंपल टेस्ट होता है। ठीक है ना। ये भी इस तरह, ये वैक्यूम पंप और ये डेसीगेटर, इसमें भी सिंगल टेस्ट होगा। और ये वाला देखें, ये दो डेसीगेटर हैं, दो डेसीगेटर, इसके नीचे वैक्यूम पंप। ठीक है ना। तो यहाँ पे दो सैंपल कर सकते हैं हम लोग, सैंपल 1 सैंपल 2। और ये भी देखें कुछ इस तरह का है, दो डेसीगेटर हैं, इसके साथ वैक्यूम पंप है। यहाँ पे भी हम डबल सैंपल टेस्ट कर सकते हैं। और ये भी इस तरह का है, दो डेसीगेटर और इसके साथ वैक्यूम पंप। यहाँ पे भी हम लोग दो सैंपल टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंगल और इनके साथ हम दो कर सकते हैं। आजकल ये ज़्यादातर ये दो वाले ही आ रहे हैं, यानी हम लोग दो टेस्ट करेंगे और फिर उसकी क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। और यहाँ पे देखें ये परसेंटेज मैंने लिखी हुई है और नीचे इसकी कैलकुलेशन है। तो पहले हम लोग चलते हैं ESTM में। ESTM को देखते हैं कि उसने टेस्ट का प्रोसीजर किस तरह बताया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे और इसके बाद कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। तो हम लोग पहले ESTM देखते हैं। तो ये हमारे पास ESTM का स्टैंडर्ड है D2041 थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है। तो यहाँ पे उसने स्कोप में सारी चीज़ें बताई हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है। आगे वो बता रहा है कि भाई ये जो हमने वैक्यूम पंप यूज़ करना है उसका जो प्रेशर होगा वो कितना होना चाहिए, 4 kPa। और जो हमने उसको कितने टाइम के लिए हमने टेस्ट को रखना है डेसीगेटर में सैंपल डाल के, वो 15 ± 2 मिनट है। ठीक है। जो वाटर का टेम्परेचर होगा वो 25 डिग्री है। तो आगे उसने सैम्पलिंग के बारे में बता दिया। यहाँ पे उसने नॉमिनल मैक्सिमम साइज़ बता दिया कि आपके पास कौन कौन सा साइज़ हो सकता है। 37.5 आर ग्रेटर तो 5000 लेंगे। अगर 19 to 25 होगा तो 2500 ग्राम लेंगे। अगर 12.5 आर स्मॉलर होगा तो 1500 ग्राम लेंगे। ठीक है। बाकी आपके डेसीगेटर पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास डेसीगेटर बड़ा है तो फिर आप सैंपल ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर छोटा है तो फिर आप उसको हाफ भी कर सकते हैं। और बाकी भी नीचे उसने डिटेल दी है। जो बाउल का टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 25 ± 1। फ्लास्क का जो टेम्परेचर है वो भी कितना होना चाहिए, 25 ± 1। ठीक है। तो यहाँ पे उसने प्रोसीजर दे दिया। तो प्रोसीजर में उसने डिटेल बता दी कि आपके पास कितना टेम्परेचर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे उसने कुछ डिटेल दे दिया कि वो जो वहाँ पे उसने 4 kPa बताया था, असल में जो है ये 3.7 ± 0.3 है। तो राउंड अबाउट ये 4 kPa बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे उसने दे दिया 15 ± 2, यानी जो आपने सैंपल को वैक्यूम करना है, जब आपने डेसीगेटर में डाल देना है तो उसका जो टाइम है वो 15 ± 2 मिनट है। ठीक है। तो हर 2 मिनट के बाद आपने उसको शेक करना है, यानी उसके अंदर जो एयर होगी ना वो हमने निकालनी है। असल मकसद वैक्यूम करने का यही है कि तो जब आपने सैंपल को डाल दिया डेसीगेटर में, ऊपर आपने उसका ढकना लगा दिया, तो आपने जो उसको प्रेशर देना शुरू कर दिया, यानी जो उसके साथ पंप होगा उसको स्टार्ट कर दिया। तो हर 2 मिनट के बाद आपने शेक करना है। तो असल इसका मकसद यही है कि जो सैंपल के अंदर एयर होगी वो हमने निकालनी है। ठीक है। तो नीचे जब आपने वेटिंग इन एयर, तो फिर आपने टेम्परेचर जो रखना है वो 25 ± 1 है। तो जब आपने उसको रिमेन रखना है वो कितना टाइम है, वो 10 ± 1 मिनट है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। और आगे उसने कैलकुलेशन फार्मूला दे दिया कि GMM क्या है, A - C - B। ठीक है। यहाँ पे उसने बता दिया कि GMM मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी, A मास ऑफ ड्राई सैंपल एयर। फिर आगे D दे रहा है कि मास ऑफ लिड एंड बाउल विद वाटर एट 25 डिग्री। ठीक है। तो फिर आगे E बता रहा है कि मास, बाउल, सैंपल एंड वाटर। ठीक है। आगे उसने फार्मूला दे दिया कि फ्लास्क डिटर्मिनेशन GMM = A + D - E। ठीक है। तो ये उसने फार्मूला दे दिया। तो अभी हम लोग चलते हैं फार्म में। फार्म में जाके थोड़ी डिटेल देखते हैं। ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे GMM के फार्म में। असल में इस टेस्ट का जो तरीक़ाकार है वो मैं आप लोगों को थोड़ा शार्ट बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, सैंपल को मिक्स करना है, सेम जिस तरह हम लोग मोल्डों के लिए सैंपल को मिक्स करते थे। ठीक है। आपने मिक्स करने के बाद जितना भी आपके पास वेट होगा वो आपने सारे को लेके ट्रे में डालना है। ट्रे में डालने से पहले आपने 3/8 की सीव लगानी है, 9.5 mm की आपने सीव लगानी है, ताकि जो रिटर्न है वो ऊपर आ जाए, जो फाइन है वो नीचे गुजर जाए।
तो आपने वो फाइन को और कोर्स को अलग अलग ट्रे में डाल लेना, यानी एक ट्रे में भी आप डाल सकते हैं, एक साइड पे कोर्स डाल दें जो 9.5 mm के ऊपर जो रिटर्न आई है और जो पास आई है वो एक साइड पे डाल दें। तो आपने उसको ना स्पैचुले के साथ इस तरह मिक्स करते जाना है ताकि वो आपस में चिपके नहीं। जो आपका फाइन है और कोर्स है वो बिल्कुल हर पार्टिकल अलग अलग हो जाए, ताकि जब आप डेसिकेटर में डालें और उसको वैक्यूम करें तो उसके अंदर जो एयर वाइड्स होगी ना, यानी उसके अंदर जो एयर होगी वो प्रॉपर निकल आए, ठीक है, वाइड उसके पूरे निकल जाएं, जो सही सैंपल का वेट है ना वो आपके पास आ जाए। तो असल में जीएमएम करने का यही मकसद है कि जो आपने उसके अंदर एयर है ना वो निकालनी है, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह है कि वही सेम प्रोजेक्ट, सोर्स, डेट और टाइप ऑफ मिक्स, नीचे जो आपकी परसेंटेज होगी, जितनी आपने परसेंटेज डाली है डिज़ाइन में, ठीक है ना, यानी जितनी आपने सैंपल में परसेंटेज डाली है वो वाली। ये सैंपल आप साइड से भी उठा के लेके आ सकते हैं, यानी जब आपका साइड का सैंपल होगा वो भी आप इसी तरह टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास परसेंटेज आ गई। यहाँ पे फ्लास्क डिटर्मिनेशन वो सैंपल 1, सैंपल 2, यहाँ पे एक है आपके पास मास ऑफ एयर ड्राई सैंपल, यानी जब आपने सैंपल को मिक्स कर लिया, उसको आपने सीव लगा के सेपरेट करके उसको प्रॉपर आपने ड्राई कर लिया, ठीक है ना, तो फिर आपने उसको एक बाउल में डाल के उसका वेट लेना, उसको बोलते हैं सैंपल इन एयर, ठीक है ना, एयर जो वेट है वो वाला आपके पास आ गया। और ये वाला है जो मास ऑफ कवर प्लेट एंड फ्लास्क फिल विद वाटर, इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन, ठीक है। यानी ये जो आपके पास फ्लास्क होगा वो आपने एट 25 डिग्री पे आपने उसकी कैलिब्रेशन करनी है। एक आपके पास हो सकता है या दो हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो लिए हुए हैं, तो ये डेसिकेटर 1 यानी फ्लास्क 1 उसकी कैलिब्रेशन और ये 2 की कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन किस तरह करनी है, आपने इसका ढक्कन ऊपर से उतारना है, ढक्कन उतार के इसमें आपने पानी डालना है, एक लेवल तक टॉप तक आपने फिल करके ऊपर आपने इसके ढक्कन देके जो इसका टेम्परेचर होगा वो 25 डिग्री होना चाहिए। तो आपने उसका क्या कर लेना, वेट लेना है, इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। ये डेसिकेटर 1 की कैलिब्रेशन है और ये डेसिकेटर 2 की कैलिब्रेशन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये सैंपल उठाना है और डेसिकेटर में डालना है। आपका एक डेसिकेटर हो सकता है या दो, यहाँ पे दो है, तो हम क्या करें, दोनों में हम लोग सैंपल डालेंगे, फिर इसमें हम वाटर डालेंगे। ये वाटर आपका 1 इंच से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, 1-2 इंच से ऊपर आपका वाटर होना चाहिए सैंपल से, ठीक है। तो जो वाटर का टेम्परेचर है वो 25 होना चाहिए। तो आप ऊपर से इसका ढक्कन बंद करेंगे, ढक्कन बंद करके आपने ये जो पंप है इसको आपने ऑन कर देना, यानी आपने इसको चला देना है। तो ये 15 ± 15 ± 2 मिनट आपने इसको क्या करना, वैक्यूम करना है, इसके अंदर से हवा निकालनी है और हर 2 मिनट के बाद आपने इसको शेक करना। अगर ये इस तरह का एक है तो आप हाथ से पकड़ के शेक करेंगे, अगर इस तरह आपके पास डेसिकेटर होगा तो ये हर 2 मिनट के बाद खुद ही शेक करेगा, ठीक है, ये खुद ही शेक कर लेगा, आप इसको मैनुअल शेक नहीं करेंगे। ये जो कि सिंपल है तो आप मैनुअल हर 2 मिनट के बाद शेक करेंगे, ठीक है। जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा 15 ± 2 मिनट, तो आपने क्या करना है, इसमें वाटर डालना है ऊपर टॉप तक, जैसे आपने इसकी कैलिब्रेशन की थी, टॉप तक डाल के तो इसका जो टेम्परेचर है वो आपने मेंटेन करना है 25 डिग्री। वो जो वहाँ पे लिखा हुआ था ASTM में 10 ± 1 मिनट आपने रखना है। तो अगर आप इसको वाटर बाथ में रख सकते हैं तब भी ठीक है, अगर बाहर रख के आप इसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं तो फिर भी ठीक है, ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 25 डिग्री। तो फिर आप क्या करेंगे, इसका वेट ले लेंगे, सैंपल 1 का और सैंपल 2 का, विद डेसिकेटर, विद वाटर और विद सैंपल, ठीक है। ये 3 चीज़ें मिक्स होंगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे फ्लास्क, कवर प्लेट, सैंपल एंड वाटर, फ्लास्क, यहाँ पे सैंपल और वाटर, ये 3 यहाँ पे मिक्स हैं। तो नीचे उसने फार्मूला दे दिया मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स, तो A/A + D - E। तो ये हम इसको प्लस माइनस करके GMM निकाल लेंगे। ये 2 GMM है, यहाँ पे हमने एवरेज कर ली तो हमारे पास क्या आ गई, एवरेज आ गई। तो ये तो था GMM कि GMM कैसे करते हैं। अभी GMM को हम यूज़ कैसे करेंगे और हम किस किस परसेंटेज पे डिज़ाइन में GMM करेंगे ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी चीज़ें जो कल आने वाला पार्ट होगा उसमें हम लोग फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह GMB करेंगे और किस तरह हम लोग मोल्ड बना के किस किस परसेंटेज पे बना के कैसे हम उसके वाइड VMA VFA ये सारी चीज़ें निकालेंगे। अभी जस्ट यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा शार्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने मोल्ड बनाया है वो है 2.5 पे, 3 पे, 3.5 पे, 4 पे और 4.5 पे। लेकिन यहाँ पे मैंने जो GMM लिया है वो ओनली 3.5 पे। ये क्यों लिया? कुछ डिज़ाइनर इस तरह करते हैं कि यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज पे जिस तरह आपने मोल्ड बनाया है सेम परसेंटेज पे GMM करते हैं, ठीक है।
लेकिन MS2 कहती है कि आपने क्या करना है, मैं पहले आप लोगों को MS2 दिखा दूं। यहाँ पे MS2 ने बता दिया कि डिटरमाइन द थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी ASTM D241 फॉर एट लीस्ट 2 asphalt content preferably on mix at or near the design asphalt content. An average value for the effective specific gravity of total aggregate is then calculated from these value. This value may then be used for calculation of maximum specific gravity of mix with different asphalt content as discussed in section 5.4.2. इसमें उसने डिटेल में बता दिया। तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि आप एट लीस्ट 2 asphalt content, आप 2 asphalt content पे आप क्या करें, GMM करें नियर asphalt डिज़ाइन, जो आपका डिज़ाइन होगा। यानी आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे या एरिया की बेस पे आप देख लेंगे कि मेरा यहाँ पे ऑप्टिमम कितना आएगा, उस हिसाब से आप क्या करें, आप 2 GMM कर लें नियर asphalt कंटेंट और बाकी को आप क्या कर लें, थ्योरेटिकल लगा लें। यानी तो यहाँ पे मैंने देखें क्या किया हुआ 3.5 पे, तो हमारे एरिया में जो ऑप्टिमम आएगा वो तकरीबन 3.5 के राउंड बोर्ड बनता है। तो मैंने क्या कर लिया कि 3.5 पे 2 GMM कर लिए और इनकी मैंने क्या कर ली, एवरेज कर ली। और बाकी जो हमारे पास परसेंटेज है उसको मैंने क्या कर लिया, थ्योरेटिकल लगा लिया। यानी मैंने अलग अलग नहीं किया सभी का, मैंने एक ही GMM करके बाकी को थ्योरेटिकल लगा लिया। यहाँ पे देखिए मेरे पास 3.5 पे मैंने ये GMM किया था 2.693। यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना आ रहा था 2.693, ठीक है। तो बाकी को मैंने ये वाला करके बाकी को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे मैं इसको ऐसे चेंज कर देता हूँ, ये वाला मैंने कर लिया और बाकी को मैंने क्या कर लिया, थ्योरेटिकल लगा लिया, ठीक है। तो इसका पहले मैं आप लोगों को फार्मूला भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें जो GMM का फार्मूला उसने दे दिया, GMM क्या है, PMM PS डिवाइडेड बाई GSE प्लस PB डिवाइडेड बाई GB। तो ये GMM क्या है, GMM क्या है, मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी है। PMM क्या है, परसेंट बाय वेट ऑफ टोटल लूज मिक्स है। PS क्या है, एग्रीगेट कंटेंट है, परसेंट बाय टोटल वेट, ठीक है। फिर PB क्या है, असफाल्ट कंटेंट है। GSC क्या है, इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी, और GB क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ असफाल्ट यानी बिचमैन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करके क्या कर लेंगे, इसको थ्योरेटिकल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ें मैंने लिखी, PB, PS, GMM, GSC, GSB, GB और PBA। तो ये मैंने 2.5% पे भी GMM निकाल लिया, 3% पे भी निकाल लिया, 4% पे भी निकाल लिया और 4.5 पे भी निकाल लिया। ये वाला तो हमारे पास ऑलरेडी था जो हमने टेस्ट किया था। इसको मैं इस तरह क्या कर लेता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ। ये यानी ये GMM हमने थ्योरेटिकल निकाल लिया, ये 2 और 2 4, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये GSC क्या है, ये है इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे देखें GSB है, ये बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी है, टोटल एग्रीगेट। जो हमने कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी की थी, आप लोगों को शायद याद होगा, जो पीछे वाले जो पार्ट हैं उसमें मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले पार्ट में ये बताया था, ये हमने वहाँ से उठाई है। और ये आपने SSD लेनी है, क्या लेनी है, SSD लेनी है। कुछ लोग लेते हैं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी पहली वाली स्पेसिफिक ग्रेविटी लेते हैं। आपने क्या कर ली, सेकंड वाली लेनी है। और वो जो SSD है, MS2 क्या करती है, SSD स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज़ करती है, जो आपके पास टोटल एग्रीगेट की आएगी, ठीक है ना। जो GSB है वो SSD स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने यूज़ करनी है, कंबाइन वाली, ठीक है। और इफेक्टिव का मैं फार्मूला भी आप लोगों को बताता हूँ। और ये GB क्या है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिचमैन है, ये बिचमैन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने की थी। तो चलते हैं MS2 में, देखते हैं कि उसने GSC का फार्मूला किस तरह दिया हुआ है। इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी फार्मूले के साथ में आप लोगों को एयरवाइड्स का फार्मूला, VMA का फार्मूला और VFA का फार्मूला भी MS2 में दिखाता हूँ। वो आप लोगों ने ज़हननशीं कर लेना है, देख लेना है, ताकि कल जब हम आगे वाली चीज़ें डिस्कस करें तो वहाँ पे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो जो कल वाला पार्ट होगा उसमें ये जो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह हम लोग मोल्ड बना के कैसे इसका ग्राफ बनाएंगे, नैरो रेंज कैसे हम लोग ड्रा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कल वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग ये फार्मूला वगैरह चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास GSB का फार्मूला, जो मैंने आप लोगों को कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी में बता दिया था, ठीक है ना। तो ये वो वाला फार्मूला है, ठीक है। तो ये वो वाला फार्मूला आ गया। आगे आ गया इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो GSC थी, जो मैंने आप लोगों को दिखाई अभी। ये GSC का फार्मूला कि GSC हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये GSC क्या है, इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी। GMM जो हमारे पास हमने GMM निकाला था वो वाला, ठीक है। फिर PMM परसेंटेज बाय वेट ऑफ टोटल लूज मिक्स, फिर PB असफाल्ट कंटेंट और GB स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ
असफाल्ट यानी बिचुमेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जीएससी का फार्मूला ये वाला है, इसको हम यूज़ करके जीएससी निकाल लेंगे। तो नीचे उसने भी निकाल के भी बताया। फिर आगे जीएमएम का तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि थ्योरेटिकल किस तरह निकालते हैं, ठीक है। तो पीबीए किस तरह निकालते हैं, यहाँ पे उसने पीबीए का फार्मूला दे दिया, पीबीए अब्सॉर्ब्ड असफाल्ट, ठीक है, परसेंट बाय वेट ऑफ एग्रीगेट। फिर जीएससी इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई, फिर जीएसबी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट, फिर जीबी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ असफाल्ट यानी बिचुमेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। फिर आगे क्या है, पीबीई इफेक्टिव असफाल्ट कंटेंट ऑफ ए पेविंग मिक्स, ठीक है। तो ये वाला आ गया। पीबीई क्या है, इफेक्टिव असफाल्ट कंटेंट है, ठीक है। तो ये उसने आगे बता दिया क्या क्या चीज़ें, पीबी क्या है, पीबीए क्या है और पीएस क्या है, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो आगे उसने यहाँ पे वीएमए का फार्मूला दे दिया। वीएमए क्या है, वाइड इन मिनरल एग्रीगेट, यानी जो एग्रीगेट के अंदर वाइड्स होंगे वो वाले वाइड्स, ठीक है। तो ये उसने दे दिया वीएमए, ठीक है। फिर आगे जीएसबी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। फिर जीएमबी जो हम लोग मोल्डों की जीएमबी निकालेंगे वो वाली। पीएस क्या है, असफाल्ट कंटेंट परसेंट बाय टोटल वेट ऑफ मिक्स, ठीक है। तो ये वीएमए का फार्मूला आ गया इस तरह, ये उसने पूरी कैलकुलेशन दी थी। आगे क्या आ गया, एयर वाइड्स, ठीक है, जो हम लोग एयर वाइड्स निकालेंगे। एयर वाइड्स का फार्मूला क्या है, जीएमएम माइनस जीएमबी डिवाइड बाई जीएमएम मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपके पास एयर वाइड्स आ जाएंगे, ठीक है। आगे वीए क्या है, एयर वाइड्स है, जीएमएम वो वाला जीएमएम, और जीएमबी जो हम लोग मोल्डों की जीएमबी करेंगे, आगे उसने कैलकुलेशन करके भी बता दिया। फिर आगे वीएफए आ गया। वीएफए से क्या बनता है, वाइड्स फिल्ड विद असफाल्ट, ठीक है, जो असफाल्ट के साथ वाइड फिल हो गए वो वाले। इसका फार्मूला क्या है, 100 वीएमए माइनस वीए डिवाइड बाई वीएमए मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो आपके पास वीएमए आ जाएगा। तो नीचे उसने वीएमए की कैलकुलेशन करके भी बताई है, ठीक है। ये शीट दे दी है, ये कल जो शीट है, टेस्टिंग शीट है, ये कल हम लोग डिस्कस करेंगे कल वाली वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और बाकी जो इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड है वो भी मैं नीचे लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं ये फार्मूले वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक चीज़ और, मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है माओ वर्ड के नाम पे। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और बाकी जो वीडियोज़ हैं उनके नीचे भी मैं उस ग्रुप का लिंक दे दूँगा। तो आप लोग क्या कर लें, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो उस ग्रुप में आप लोग मैसेज करें तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जीएमएफ के नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।